दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या है? जल्दी उत्तर दो। दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या है? दुनिया की सबसे महंगी 3 चीजें हैं। पहले नंबर पर नींद, दूसरे नंबर पर शांति और तीसरे नंबर पर अपने दिल का आनंद, मस्ती। ये दुनिया की सबसे महंगी, ये दुनिया की सबसे कीमत वाली चीज है, सबसे महंगी। धन है पर नींद नहीं, बंगला है, गाड़ी है, पर मन की शांति। घर में सारा सुख है, 25 नौकर लगे हैं, पर मन में अलमस्त मस्ती, आनंद आनंद। ऐसे बैठे हैं अपने अपने घर में जैसे किसी ने 4-6 ठोक के बैठा। बच्चे, हम तो कहेंगे आजकल की बहुओं से ज्यादा अगर किसी के अंदर आनंद है तो घर की बूढ़ी माओं के घर में आनंद है। तुम माओं को देखना, छोटे छोटे बच्चों को दादी दादी करके बच्चे आते हैं, उनके संग मस्ती कर लेती है, आनंद कर लेती है, बोल लेती है, चाल लेती है, खुश हो जाती है। और घर की बहुएं आधी से ज्यादा डिप्रेशन में पड़ी, आधी से ज्यादा चिंता में पड़ी। सारा काम तुम करोगे, तुम्हारे पास एक रत्ती की फुर्सत नहीं है, मेरे पास बैठने का समय नहीं है। और मालूम पड़े वो सारा दुकान का धंधा पानी छोड़कर तेरे पास बैठ जाए तो भी चैन नहीं है। दुकान कब जाओगे? अब तूने तो कहा था कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो मैंने सोचा कि 2 दिन की छुट्टी मार दूं, और अब कह रही है कि दुकान कब जाओ। 2-4 दिन की छुट्टी लेकर वो तुमको घुमाने गोवा भी ले गए, वहां भी सुकून नहीं, वहां भी शांति। फिर घुमाने के लिए तुमको कहीं वो और ले गया, जगन्नाथपुरी ले गया, वहां भी सुकून नहीं। उसने बस इतना कहा जल्दी नहा ले, जल्दी स्नान कर ले, जल्दी से दर्शन कर लेंगे। सब काम जल्दी करना था तो मुझे लेके क्यों आए? वहां भी तबेले जैसा मुझे, कहां सुकून, कहां शांति, कहां प्रेम। लक्ष्मी जी से माँ ख्याति देवी ने पूछा कि तेरे को सबसे ज्यादा सुकून, सबसे ज्यादा आनंद, सबसे ज्यादा अच्छा कहाँ लगता है? तो माँ, जहाँ पर प्रेम होता है, जहाँ प्यार होता है। लक्ष्मी कहती है कि वो गरीब का झोपड़ा क्यों ना हो, मुझे वो महल लगता है, मुझे। और दुनिया की सबसे महंगी, जो कीमत से नहीं मिल सकती, पैसा खर्च करने से नहीं मिल सकती, दुनिया की 3 चीजें सबसे ज्यादा महंगी हैं। आप भी मेरे साथ पूरे आस्था चैनल के साथ बोलें। पहले नंबर पर नींद, दूसरे नंबर पर शांति और तीसरे नंबर अपने मन का आनंद, सुकून, उत्सव, मन की खुशी। आप में से कई माताएं जितनी कथा श्रवण कर रही हैं, जितने पुरुष कथा श्रवण कर रहे हैं, मेरी जीजियां जितनी सुन रही, मेरे जीजा जितने सुन रहे हैं, बेटियां जितनी सुन रही, जितने बेटे सुन रहे हैं, तुम्हारी अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी हुई है। तुम्हारी अलमारी में एक से बढ़कर एक दुपट्टे रखे हैं, तुम्हारी अलमारी में एक से बढ़कर एक कपड़े रखे हैं, तुम्हारी अलमारी में एक से बढ़कर एक जेवर रखा है, तुम्हारी अलमारी में एक से बढ़कर एक आभूषण रखे हैं। ये नहीं कि हम ये नहीं कह रहे कि सोना का पहनो, चांदी का पहनो, हम तो ये कह रहे तुम्हारे पास में आर्टिफिशियल भी ढेर सारा रखा हुआ है। पति कुछ ना कुछ लेकर आता है, दे जाता है, तुम्हारे पास एक से बढ़कर एक वस्त्र रखें, पर ना जाने तुम्हारी सोच कैसी हो गई है कि अगर कहीं जाना भी है ना तो 50 बार मन में आलसी आ जाती, क्या करूंगी जाकर, क्या करना, तुम चले जाओ ना। रिश्तेदार के यहाँ, नातेदार के यहाँ पहले उमंग होती थी, खुशियां होती थी, रिश्तेदार के यहाँ कार्यक्रम आया, जाऊंगी, अच्छे कपड़े पहनूंगी, 4 जोड़ कपड़े लेकर जाती थी, एक से बढ़कर एक ज्वेलरी लेकर जाती थी, तैयार होती थी, श्रृंगार करती थी, अपने आप को सजाती थी। और जिस व्यक्ति ने अपने आप को सजाना प्रारंभ कर दिया, उस व्यक्ति ने परमात्मा को सजाना प्रारंभ कर दिया। आज आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, आप अपने आप को सजा नहीं पा रहे हो, आप अपने आप का श्रृंगार नहीं कर पा रहे हो। पुरुष हैं, बस सुबह जाना है, पैंट शर्ट पहनना है, जूते मोजे पहनना है और निकल के चले जाना है। रुमाल कैसा रखा है, जो है ठीक है, बाद में धो लेंगे। कॉलर पूरी काली हो रही है, बाद में साफ कर लेंगे, जो है बस जैसा चलना चलना है। तुम्हारे भीतर के उमंग उत्सव उत्पन्न करो। अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, किसके लिए कमा रहे हो? बेटा एप्पल का मोबाइल चलाए और तुम कीपैड लेकर घूमते आओ तो क्या मतलब की जिंदगी तुम्हारी? एक दिन बूढ़े हो जाओगे, सब धरा के धरा रह जाएगा। अपने भीतर के आनंद को, अपने भीतर की मस्ती को, अपने भीतर की शांति को और अपने भीतर की नींद को कभी जाने मत दो। अपने आप को ऐसा समझो कि अभी तो मैं मात्र 25 वर्ष का हूं और मेरी नूतन जिंदगी, मेरी नूतन जिंदगी हम कैसे जी रहे हैं? कैसे उठे, गए, ऑफिस से थके हुए आए,
दुकान पे से ला रोटी लगा दी, भोजन पत्नी ने थाली रख दी, वही रोटी, वही दाल, वही चावल, एक आध सब्जी, कभी डिजाइन चेंज हो जाता है, कभी हो जाता है, बस वो और वही खाया पिया और अपना मोबाइल उठाया, अपने कमरे में चले गए। पत्नी काम करी, अपने कमरे में मोबाइल चलाया, पत्नी आई क्योंकि उसके सामने मोबाइल चलाएगा और एक आध किसी पर कमेंट्स, हमने पहले कथा में इस मोबाइल ने बहुत कुछ छुड़ा दिया। पहले लोग टार्च लेकर चलते थे, मोबाइल आया तो टार्च खत्म हो गई। बोलो हुई कि नहीं हुई? आजकल मोबाइल में टार्च। पहले लेकर छोटा सा रेडियो लेकर चलते थे, मोबाइल आया, रेडियो खत्म। पहले लोग कैमरा लेकर चलते थे फोटो खींचने के लिए, मोबाइल आया, कैमरा खत्म। पहले लोग पंचांग लेकर चलते थे मुहूर्त देखने के लिए, मोबाइल आया, पंचांग खत्म। मोबाइल आया, टार्च खत्म। मोबाइल आया, रेडियो खत्म। मोबाइल आया, सीडी खत्म। मोबाइल आया, टॉकीज खत्म। और मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया तो तुम खत्म। भगवान शंकर की पवित्र कथा के घर के प्रेम को मेरे भगवान शिव का परिवार कह रहा है कि कैसे भी रहो, कहीं पर भी रहो, पर आपस का प्यार प्रेम खत्म। बचपन में मिला हुआ स्त्री का प्रेम या जवानी में खरीदा हुआ, मेहनत कर कर कमाया हुआ प्रेम और बुढ़ापे का मांग कर लिया गया। पर शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा। भीतर की शांति, नींद और अपने अंदर का उत्सव, आनंद, उमंग, उत्साह, ये कभी कहीं प्राप्त नहीं होगा, ये अपने अंदर से आपको लेना। कई मेरी जीजियों को बड़ा प्रेम रहता है, स्नेह रहता है, सुख रहता है।